Hello dear student of 9th class, good morning, good evening, good afternoon, whatever you are connected feeling with this. आज से हम लोग जो है 9th क्लास के लिए स्पेशली MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एसेशन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग जो है इस चैनल के थ्रू माध्यम से जो है सीखेंगे, करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव यहाँ पे Which of the following statement is or are correct? पहला ऑप्शन है all the constituent particle of the pure substance are the same in their chemical nature. A pure substance consists of the single type of particles. Most of the matters around us exist as a mixture of two or more than two pure components, or all of the above या all of the these. सो इसमें इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर मैटर, प्योर सबस्टांसेस आर द सेम इन देयर केमिकल, बात सही है। अ प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बात सही है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज द मिक्सचर ऑफ द टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, if components of the substance can be separated by chemical change only then it is an, तो या एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा या नन ऑफ द दीज। तो यदि कोई सबस्टांस केमिकल चेंज के द्वारा यदि क्या हो सेपरेट किया जाए तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट बाय केमिकल मींस व्हाइल एन एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर सेपरेटेड, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा कंपाउंड। अगला हमारे पास है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट are called as homogeneous mixture or solution, बात सही है। A homogeneous mixture can have variable composition, बात सही है। Heterogeneous mixture have non-uniform composition, बात सही है। And all of these, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, all of these। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है, what type of mixture are separated by crystallization? A mixture in which one component is soluble in solvent, a mixture in which impurities are soluble in a solvent, a mixture in which both components are soluble in solvent, a mixture in which both components are insoluble। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए, a mixture in which one component is soluble in a solvent। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है प्योर सॉलिड को हम लोग क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट करते हैं, प्योर फॉर्म में सेपरेट करते हैं। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन कोलॉइडल सिस्टम इज नोन एज जिगजैग मोशन, इट इज कॉल्ड एज द ब्राउनियन मोशन। ऑप्शन है इसमें आपका ब्राउनियन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन। तो आंसर इसका बन जाएगा क्या, ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन of colloidal particle is called as the Brownian motion. Okay, then a student mixed a small amount of the iron fillings and the sulfur powder in the disc. He could not affect the separation of simple hand picking. Which liquid will you suggest to affect the separation? तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर इज द सॉल्युबल कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इन सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड व्हाइल आयरन फिलिंग रिमेन इनसॉल्युबल। तो इस तरीके से हेंस द सल्फर विल गो इनटू द सॉल्यूशन लिविंग बिहाइंड आयरन फिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सबस्टेंसेस uniformly distribute throughout a gas or the liquid is called as।
तो दिस इज कॉल्ड एज द कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है? डिस्पर्स्ड फेज इज डिस्पर्स्ड यूनिफॉर्मली इनटू द डिस्पर्सन मीडियम। तो ये दो वर्ड हमको याद रखना है। डिस्पर्स्ड फेज किसके लिए है? तो कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए है। और डिस्पर्सन मीडियम भी किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ये हमारे किसके लिए है? दिस इज आल्सो फॉर द कोलॉइडल सोल्यूशन। नाउ एक सवाल है कि सब्सटेंस पी हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मेल्ट कर जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पे, बॉयल कर जाता है 150 डिग्री सेल्सियस पे, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या है? सॉल्युबल है। विच मेथड ऑफ द सेपरेशन वुड यूज टू ऑब्टेन द प्योर पी फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पी एंड वाटर? पेपर क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और द फिल्ट्रेशन। तो देखिए 80 पे मेल्ट कर जाता है, बॉयल करता है 150 पे। इसका मतलब क्या है कि देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो हियर वी कैन यूज द filtration, will use the filtration. A substance P is insoluble in water which can be separated by the filtration process. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, what kind of the solution is gel? तो जेल क्या है? एक प्रकार का कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो इट इज अ काइंड ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन। जेल इज द कोलॉइड इन विच लिक्विड फेज इज डिस्पोज्ड इन द सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल है जेली, चीज, बटर एटसेट्रा। देन हमारे पास क्वेश्चन है पिगमेंट ऑफ द नेचुरल कलर कैन बी सेपरेटेड बाई। तो पिगमेंट्स ऑफ द नेचुरल कलर कैन बी सेपरेटेड बाई द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो कि एड्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस होती है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा नेचुरल पिगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। 10 क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके, पॉज करके, क्वेश्चन को लिख करके, सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।